सेनेट के इंतखाबात भी हो गए, चेयरमैन साहब भी मुंतखब हो गए, घमसान की लड़ाई हुई और इस घमसान की लड़ाई के बाद इम्प्रेशन ये क्रिएट किया जा रहा है कि अगर आप शेर हैं तो हम सवा शेर हैं। और ये इम्प्रेशन क्रिएट करने में अच्छा पेश पेश जो लोग हैं वो हैं हमारे ये जो एक निकम्मी हुकूमत के वज़ीर मुशीर हैं, जिनको और कोई काम नहीं माँ सिवाय इसी किस्म के जाली इम्प्रेशंस क्रिएट करने के। और उनके साथ है मीडिया, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, मजबूर और सहमा हुआ मीडिया। आप जो मर्जी कहें, मैं तो इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूँ जिसकी इजाज़त आप मुझे देती नहीं। वो अब क्या है कि स्पाई कैम के तहत सभी मजबूर हैं। तो जो आप बात करें घमसान का रन और ये वो दूजी वारी हो गए ने, मतलब संजरानी मॉडल 2.0 का आगाज़ हो गया। जो आप बात कर रहे हैं मीडिया ने और जो मुआवनीन खुसूसी समेत ये जो कुछ बात हो रही थी, क्या मीडिया ने ये कोशिश नहीं की है बताने की कि जो ये पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे, रिफ्ट हो गया है, नवाज लीग किसी और जानिब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ और सोच रही है। अरे मौलाना को तो डील आ गई है, ठीक। अगर गिलानी साहब मुंतखब हो जाते ना तो आप देखते इनकी लुडियाँ, इन्होंने बताना था कि जरदारी साहब ने तो डील ले ली है। अब चूंकि वो मुंतखब नहीं हुए तो अब ये बता रहे हैं कि अरे नून लीग ने छुरा घोंप दिया, नून लीग के सेनेटर्स ने छुरा घोंप दिया। आपको पता है कि नून लीग के सेनेटर्स ने के वोटों को रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि हमें तो ये पता चल रहा है ना कि वोट रिजेक्ट किए गए हैं। वो तो खैर बड़ी ज्यादती जस्ट टू सिलेक्ट संजरानी। नहीं, वो तो बड़ी ज्यादती, और इससे साफ एक उनका मूड भी सामने आ जाता है कि नहीं, आप बेशक नाम के ऊपर वोट लगाएं, नाम के ऊपर लगाएं, नाम के नीचे लगाएं, डब्बा बना के लगाएं, जो मर्जी होगा, धुंध हो सकती है और आरटीएस बैठ सकता है, कैम कुछ भी हो सकता है। तो मूड इज़ क्वाइट क्लियर। मैं और बात कर रहा हूँ, ये जो आपने बीच में एक छोटी सी, वो पंजाबी में क्या बोलते हैं, टिचकर डाली ना, संजरानी मॉडल 2.1 आपने कहा 2.0। तो मैं इशारा समझ रहा हूँ इसका, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रोल रहा है, जो ये इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर, बड़े बड़े नाम सहाफ़ी जो है ना, कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया है पार्टी के अंदर वो ये है कि आप सड़कों पर आएँ, जरदारी साहब की हिकमत अमली और है, वो हार गई, और ये सब आई एम सॉरी टू से बकवास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सड़कों पे आने का ज़्यादा तजर्बा है, मैं तो ये कहूँगा ज़्यादा शौक़ है, मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें मज़ाहमत और शहादत की सियासत का बहुत ज़्यादा तजर्बा है। और सिर्फ ये टैग कर देना कि वो सिर्फ इन हाउस चेंज ला रहे हैं, ये ज़्यादती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। अगर आप ये समझें, अगर कोई ये समझे कि पीडीएम ता क़यामत रहेगी, या ये समझे कि पीडीएम में जो जमातें हैं वो सारी एक ही नज़रिए के ऊपर चल रही हैं, तो फिर आप मुल्क में दो जमाती या एक जमाती एक सिस्टम ले आएं। मुझे सिर्फ ये पता है कि पीडीएम मुख्तलिफ जमातों का इत्तेहाद है, जिनके अलग अलग स्टैंड्स हैं, अलग अलग स्टेक्स हैं, और अलग अलग उनका वोट बैंक या जो भी आप कह लें, और नज़रियात को या मामलात को परखने का, देख कर चलने का उनका अपना अपना जाविया है। जो अहम बात है वो ये है कि सबका गोल एक है। और ये जो इजलास होते हैं पीडीएम के, जो मुशावरत होती है, वो क्यों होती है? चलो थोड़ी थोड़ी मान ली, थोड़ी साड़ी मान ली, हिकमत अमली किस तरह तय होनी है, किस तरह कर, मिलकर चलना है, मिलकर चलना है। तो इसमें बाइनरी वाली बात, वो जो मीडिया दिखाना चाह रहा है या दिखा रहा है, या सोशल मीडिया पर मीडिया के सेलिब्रिटीज़ बताना चाह रहे हैं, उससे तो मैं वैसे भी अग्री नहीं करती। आपको ये लगता है कि वाकईतन ये एक बड़ा सेटबैक लगा है पीडीएम को कि नहीं? किस चीज़ का सेटबैक? बकौल आपके संजरानी मॉडल 2.0। अब देखें, सेटबैक जो है ना वो सिर्फ वही था जिसके बाद कौम से खिताब करने की नौबत आ गई। हफीज शेख नहीं, अच्छा वो कौम से खिताब करने का तो शौक है उनको, वो तो मतलब नहीं, वो इस दफ़ा खिताब कम और चीका ते कूका ज़्यादा था, मतलब मैं इनको रुलाऊंगा टाइप काम हो गया था। अब जो इखलाकियात ये सिखा रहे थे, जो रमीज़ राजा आजकल ज़ाहिर है कमेंट्री नहीं हो रही है, फ्री हैं तो वो अवेलेबल हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्लूपर टाइप अपने ये वीडियो पैगामात जारी करवाऊँ पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से,
इखलाकियात का सबक दे रहे थे, तो ज़रा मुझे ये तो बताएं कि मिर्ज़ा आफरीदी कैसे मुंतखब हो गए हैं डिप्टी चेयरमैन। बहुत वैलिड बात है, बहुत ही वैलिड बात है। और देखें कि रमीज़ राजा का जो आपने जिक्र किया ना, कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने, हम नशी एक तीर मेरे सीने पे मारा किया, हाय हाय। रमीज़ राजा साहब उस देखें जो उनकी बातें सुने ना कि शरीफ ख़ानदान के, बड़े पढ़े लिखे ख़ानदान के जो लोग पाकिस्तान की बेहतरी करना चाहते हैं, यानी कि शरफा जो हैं वो अपर कास्ट वाले वो बेहतरी चाहते हैं और जो गरीब हैं वो नहीं चाहते। तो ये सब जो हैं वो जानवर हैं बुनियादी तौर पे। आप हमें अखलाकियात का सबक ना पढ़ाएं, और ये सबक हमें बहुत पहले से फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़माने से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और दिल्ली और लखनऊ की जो अशराफिया है, अलीगढ़ की जो अशराफिया है, वो हमें ये बताती आ रही है कि वोट डालने का हक सिर्फ कुछ पढ़े लिखे अशराफ के पास होना चाहिए, बाकी तो जानवर हैं, जाहिल हैं। और यही अखलाकियात का सबक इमरान खान साहब भी हमें पाठ पढ़ रहे थे जब वो हारे थे, जीत के सब दुरुस्त हो गया। बात यह है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सियासत के अंदर अखलाकियात नाम की कोई चीज़ होती नहीं, जैसे दिल नहीं होता, जैसे हम वो दिल नहीं रखते जो कोई तोड़ सके। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक तबकों की लड़ाई है, और इस क्लास स्ट्रगल के अंदर अब जो ऊपर आ गए हैं वो अखलाकियात के पैमाने सेट करके कहेंगे कि आप भी उन अखलाकियात के पैमानों को फॉलो करो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लड़ाई है, चाहे आप इसको ऐवानों में लेके जाएं, चाहे सड़कों पे लेकर आएं, ये दो तबकों की लड़ाई हो रही है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि सजरानी साहब के जीतने से 2.0 मॉडल से महंगाई कम हो जाएगी, चिकन की कीमत नीचे आ जाएगी, अंडे सस्ते हो जाएंगे, इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एट द एंड ऑफ द डे फाइनल जो फैसला है, ये इंप्रेशंस नहीं करेंगे, इकोनॉमी करेगी। आप सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग को याद रख रहे हैं, तो ये जो धौंस, बदमाशी, कैमरा साजी, ये जो सब कुछ हो रहा था, ये कहाँ से आएगा? ये कौन, मतलब आप तो फिर ऊपर से ये बढ़ बढ़ कर कहना कि हम तो सीधी सीधी सामने से रायशुमारी मांग रहे थे, तुम लोग ही खुफिया रायशुमारी मांग रहे थे। ये वो वाली बात है जो शिबली फराज ने कहा था, हम अब बाय द बुक नहीं जाएंगे, तो उन्होंने करके दिखाया आपको, हम बाय द बुक नहीं जा रहे। 7 वोट्स जो रिजेक्ट किए गए और जो हमने नमूना देखा है, वो सिर्फ एक ही सूरत में रिजेक्शन देख सकते हैं कि जब आपको नज़र आ रहा हो ना कि आपका बच्चा अव्वल नहीं आ सकता, तो आप अव्वल आने वाले बच्चे को पीछे से खींच लें। जो पीछे से आप खींच रहे हैं ना जिस बच्चे को, अच्छा मैं आपको आपके ज़रिए से इमरान न्याजी साहब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। हमने बड़ा एक सबक सीखा था जब हमने सेनेट बनाई थी ना 71 में, पता नहीं सीखा था कि नहीं सीखा था, लेकिन अपेरेंटली हमने ये कहा था कि सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये वो हाउस है जहाँ पर उन सूबों को, पाकिस्तान के उन छोटे सूबों को जिनका बराह रास्त पॉलिसी मेकिंग में कोई हिस्सा नहीं होता था, उनको बराबरी का दर्जा मिलता है आईनी तौर पर। आप पाकिस्तान, मतलब कहने का ये है कि ये हाउस पाकिस्तान के तमाम सूबों, दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान की तमाम कौमों को, इकाइयों को, कौमों को, मैं कौमों का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, कौमों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां पर बच्चों को आगे पीछे कर रहे हैं ना, तो आप पाकिस्तान के उन तमाम सूबों बल्कि कौमों की बेतौकीरी कर रहे हैं, बेतौकीरी कर रहे हैं। और फिर ये भी बता रहे हैं कि संजरानी की जीत बलोचिस्तान की फतह है। मतलब भाई, इस बात की खबर बलोचिस्तान को है। एक तासुर जो ये हुकूमत दे रही है ना कि ये जीत गए हैं, ये बिल्कुल एक खोखला तासुर है। ये इस जीत की कोई अहमियत नहीं है। मीडिया वाले भी अंदर से जानते हैं कि इस वक्त लड़ाई तो पीडीएम वर्सेस ये नकम्मी हुकूमत, ये निकम्मी और नाअहल हुकूमत है ही नहीं। असल लड़ाई तो इस बात की हो रही है कि इनके पास कोई इकॉनमी को बेहतर करने का प्लान नहीं है, और अवाम, महंगाई, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं, ये वो हिस्टोरिकल फोर्स है जो मेरा ख्याल है कि पीडीएम के साथ है। तो इसलिए आप जोड़ तोड़ में जीत जाएं, आप कुछ भी कर लें, जब फैसला लोगों तक पहुंचेगा, डस्का तक पहुंचेगा, डस्का जैसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक पहुंचेगा, तो ये कुछ भी कर लें, पीडीएम को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जीत बहरहाल आवाम की ही हुआ करती है। मतलब कब तक? कब तक? हाँ, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में कुल बुला रहा है, संजीदा सवाल है, शरारती सवाल हरगिज़ नहीं है। 10 अप्रैल बताया ना इलेक्शन, 10 अप्रैल को धुंध पड़ती है डस्का में। धुंध का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक डस्का में उन दिनों में इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती कि आरटीएस बह जाए।
लिहाजा सोची पे हैं उनकी करी